आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, सब्सक्राइबर्स के पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए होता है। इसका मतलब आप हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का 10% पेंशन फंड में जमा करते हैं। दूसरी तरफ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 18.5% ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस होता है। यहाँ पे जो 18.5% सरकार का हिस्सा है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो 10% पार्ट होता है उसको तो डायरेक्टली एम्प्लॉय के पेंशन फंड के अंदर जमा कर दिया जाता है, और जो 8.5% का हिस्सा होता है उसको एक अलग फंड में रखा जाता है, जिसकी हेल्प से सरकार आपको पेंशन देने की जिम्मेवारी भी लेती है। आप इसको छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस मिला के आपको हर महीने 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपका जो 10% है वो 10,000 रुपीज हो गया। दूसरी तरफ जो सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा 18.5%, वो बनेगा 18,500। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका 10,000 और 18,500 में से भी 10,000 रुपये अलग कर लीजिए, मतलब आपके जो टोटल 20,000 रुपये हैं वो तो आपके पेंशन फंड के अंदर जमा कर दिए जाएंगे, और जो बाकी के 8,500 रुपीज बचे हैं उसको एक अलग फंड के अंदर रखा जाएगा, जिसके थ्रू सरकार आपको पेंशन देने की जिम्मेवारी भी लेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो एम्प्लॉइज को ऑप्शंस देते हैं कि वो अपनी मर्जी का इन्वेस्टमेंट पैटर्न चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे पेंशन फंड मैनेजर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई अवेलेबल है, एलआईसी है, यूटीआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, ऐसे कई सारे आपको पीएफएम देखने को मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप चाहें तो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहाँ पर फर्दर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है स्कीम जी। यहाँ पे जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज करते हो तो जो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर लगाया जाएगा। दूसरी तरफ आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं LC25, मतलब कि लाइफ साइकिल 25। यहाँ पर आपका 25% पैसा इक्विटी में लगाया जाएगा और 75% पैसे का गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। इसको कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल के नाम से भी बुलाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है LC50। यहाँ पे 50% पैसा आपका इक्विटी में लगाया जाता है और बाकी का 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। इसको हम मॉडरेट लाइफ साइकिल के नाम से भी बुलाते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, जहां मैंने आपको ये बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है और सब्सक्राइबर्स के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।